देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका देश नीति पर। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच में जुबानी जंग इस कदर छिड़ गई है कि न केवल सियासी गर्माहट हो गई है, बल्कि अब तो अखिलेश यादव एक के बाद एक पोल पट्टी खोल रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ की बौखलाहट इस कदर दिख रही है कि योगी किस शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं अखिलेश यादव के लिए, वो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्या पूरा मामला है, समझिए। खबर है, लिखा है सीएम योगी अयोध्या के मिल्कीपुर में 1000 से अधिक की 83 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण कार्यक्रम के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर बरसे हैं। क्या कहा है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर करारा हमला बोला है। योगी ने कहा है कि सपा सरकार में राम भक्तों पर गोलियां चलाई जाती थी, उनके हाथ राम भक्तों के खून से रंगे हैं। योगी ने इसके साथ ही सपा के नेताओं को लेकर कहा कि सपा का सारा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए तो ये लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने सपा के नेताओं की तुलना कुत्ते की दुम से की है। बताइए, इस तरीके के मर्यादा और इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्या एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को शोभा देता है कि विपक्ष के लिए कुत्ते की दुम जैसे शब्द का इस्तेमाल करें? दोस्तों, सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी, राहुल गांधी जब कहते हैं कि युवा जो है डंडे मारेगी, तो इसको लेकर इतना बवाल खड़ा कर देता है, पूरा का पूरा पत्र वापस जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को रिवर्ट बैक करते हैं। लेकिन जब खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं कि कुत्ते की दुम की तरह है, मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो क्या ये शोभा देता है बीजेपी को? लगता है भारतीय जनता पार्टी को सचमुच संस्कार के क्लासेस लगाने चाहिए, लेकिन किससे लगाए? क्योंकि बीजेपी में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो संस्कार से परिपूर्ण हो। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी में रहकर इस तरीके की बातें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी प्रचार में अल्पसंख्यक बटन अल्पसंख्यकों को लेकर क्या क्या बयान दिया करते थे कि भैंस ले जाएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस ज्यादा बच्चों वाले जो है उनको फेवर करेगी, और न जाने क्या क्या जो है बातें कही जाती थी। और अब जिस तरीके की बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कर रहे हैं, वो बताते हैं कि चुनाव से पहले किस तरीके की बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के समक्ष हो जाती है। देखिए, और परेशानी, और ये मैं कहूं कि गलती भारतीय जनता पार्टी की भी नहीं है, क्योंकि चुनाव में मुद्दा नहीं है तो कुछ ना कुछ करके लोगों को तो उकसाना है। और इस देश की त्रासदी है कि हम धर्म के नाम पर लड़ जाते हैं। ये योगी आदित्यनाथ या मैं किसी विशेषकर नेता के बारे में नहीं कह रही हूँ, लेकिन देखा गया ये पैटर्न कि सत्ता दल जो है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो चुनाव से पहले उकसाने का काम करती है धर्म के आधार पर, और उसके बाद ये वोट बटोरने का काम करती है। लेकिन क्योंकि अयोध्या में यहाँ पर बुरी हार इस बार बीजेपी की हुई है, और ऐसे में उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, लिहाजा कोई मुद्दा तो है नहीं। और अब इतने थक चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मुद्दे के विहीन होते हुए, या मैं कहूँ कि चुनावी मुद्दे के अभाव में अब अखिलेश यादव और फिर से अयोध्या वाला कार्ड खेल रहे हैं। शायद ये भूल गए हैं कि इसी अयोध्या फैजाबाद लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली थी। और इस बार अगर आप सोच रहे हैं कि आप राम मंदिर के नाम पर, रामलला के नाम पर फिर से वोट ले लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। क्योंकि इस बार पिछली बार से भी ज्यादा लोग जागरूक हो गए हैं। आपकी भ्रष्टाचार की पोल पट्टी खुल चुकी है। आपकी चाहे बुलडोजर राजनीति हो, चाहे पीडीए के खिलाफ रंजिशें हो, इस बार हिंदू वोटर्स जो है वो राम के नाम पर बंटने वाला नहीं है। ये मामला पूरा शुरू कैसे हुआ, वो आपको बताते हैं। अखिलेश यादव ने कहा था कि सपा विधायक जाहिद बेग सपा से विधायक है और मुस्लिम विधायक है, इसलिए परेशान किया जा रहा है। उन्होंने नेशन वन इलेक्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि वह भाजपा रिपोर्ट है जिसके आगे वन डोनेशन है। ये सब साजिश है। लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती करेंगे, आउटसोर्स करेंगे। क्या ये चुनाव आयोग को खत्म करना चाहते हैं? तब उसकी जरूरत क्या रह जाएगी? भाजपा रैलियां कम कर दे तो चुनाव खर्च कम हो जाएगा। अभी विमेन रिजर्वेशन मामला भी इधर है। उन्होंने कहा कि अयोध्या रेप मामले में भाजपा के लोग शामिल हैं। एबीपी लाइव की एक और खबर है जिसमें लिखा है अखिलेश यादव ने यूपी में फर्जी एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलते हुए कहा था कि मठाधीश और माफिया में ज्यादा अंतर नहीं होता है। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी चुनाव हार गई है, इसलिए मुख्यमंत्री गुस्से में घूम रहे हैं। उन्होंने प्रदेश का एनकाउंटर की राजधानी बना दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि नकारात्मक दिल और दिमाग वाले लोग विनाश ही कर सकते हैं, विकास नहीं। जो हार्टलेस है उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अखिलेश यादव के मठाधीश वाले बयान से साधु संतों ने कड़ी आपत्ति जताई है, जिसके यूपी में कई जगह उनके बयान का विरोध भी देखने को मिला है। सीएम योगी ने अखिलेश यादव को घेरा।
अब इसके पलटवार में क्या हुआ, मतलब यहाँ पर अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की सरकार पर सवाल उठाया है। फर्जी एनकाउंटर, वन नेशन वन इलेक्शन संबंधित जो कुछ भी नए कानून लाए जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठाए हैं। तो इस पर पलटवार के रूप में अखिलेश यादव को क्या कहा गया है, ये सवाल जो अखिलेश यादव ने उठाए हैं, इसके पलटवार में सीएम योगी ने कहा है कि अगर सपा का सही चेहरा देखना हो तो उनका चेहरा वही है जो भदरसा में समाजवादी पार्टी के नेता मोइन खान ने किया है। कन्नौज में इनका एक नवाब सिंह यादव है, उसके भी एक बेटी से ऐसे ही कृत्य किया है। सीएम योगी ने 2017 से पहले सपा सरकार का जिक्र करते हुए कहा कि 10 साल पहले सपा की सरकार में यूपी में अराजकता का माहौल होता था, महिलाएं असुरक्षित थी और गुंडा टैक्स लेने वालों के सामने सरकार के लोग नतमस्तक रहते थे। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में फर्जी एनकाउंटर को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला था। सीएम योगी आदित्यनाथ बुधवार को गाजियाबाद पहुंचे थे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माफियों के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटने टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार है। सीएम योगी ने कहा है कि अखिलेश यादव में औरंगजेब की आत्मा घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उन्हें फिर से प्रोत्साहित कर रही है। तो ये पूरा का पूरा मामला है जिसमें योगी आदित्यनाथ जो है बहुत बड़े-बड़े ना केवल आरोप लगा रहे हैं बल्कि अखिलेश यादव की के लिए अपमानजनक शब्द का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। न्यूज़ 24 की खबर है, लिखा है समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सपाई गरीब का भोजन लूटते थे, जमीन कब्जा करते थे। जब इन पर कार्रवाई होती है तो उनका सरगना परेशान होने लगता है। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने ये अखिलेश यादव ने जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए हैं उसके जवाब में इतनी बातें सुनाई है। क्या लगता है दोस्तों आपको, उत्तर प्रदेश का जो माहौल बना हुआ है और उपचुनाव से पहले इस तरीके से जुबानी जंग दो नेताओं के बीच में क्या ज्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।